हेलो दोस्तों, एलओ क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स के 2 अध्याय आव्यूह और सारणिक जो है पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं और उन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उनके वीडियो देख सकते हैं। और आज से जो है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो है पहले संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि संबंध क्या होता है। संबंध यानी कि रिलेशन, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। और रिलेशन से पहले आपको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। एक तो आपको पता होना चाहिए क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर से बोलते हैं क्रमित युग्म, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा होता है कार्तीय गुणनफल या फिर बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले ध्यान दीजिए क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म के बारे में आप बता सकते हैं कि क्रमित युग्म जो है 2 ऐसे अवयवों के जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग लिख दें a, b, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें x, y, तो इन्हें बोलते हैं क्रमित युग्म। याद रखिएगा कि क्रमित युग्म 2 ऐसे अवयवों के जोड़े को कहा जाता है जिनका क्रम निश्चित हो। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि क्रमित युग्म जो है एक ऐसा जोड़ा होता है जिनमें दोनों अवयवों का क्रम जो है निश्चित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसके बारे में आपको कुछ मुख्य पॉइंट और भी याद रखने हैं, जैसे कि आप लोग ये याद रखिएगा कि क्रमित युग्म जो है वो 2 अवयवों का समुच्चय नहीं होता है। याद रखिएगा कि क्रमित युग्म जो है वो 2 अवयवों का समुच्चय नहीं होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि क्रमित युग्म में दोनों अवयवों का क्रम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा कि क्रमित युग्म में दोनों अवयवों का जो क्रम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा 2 क्रमित युग्म जो है वो आपस में बराबर तभी होंगे जब उनके अवयव बराबर हों। यानी कि ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है a, b, तो ये जो है b, a के बराबर तब होगा, ध्यान दीजिए, तब होगा जब यहाँ पर a बराबर b हो। ध्यान दीजिए, जब a और b दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे तभी वहां पर दोनों क्रमित युग्म जो है आपस में बराबर होंगे, अन्यथा वो बराबर नहीं होंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये बता दिया जाए कि a बराबर है 1 और b बराबर भी है 1, तो अगर आप यहाँ पर मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए a, b, इसका मतलब यहाँ पर 1, b का मान भी रखेंगे तो 1, इस प्रकार से हो गया। बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए b का मान रखेंगे 1, इसके बाद a का मान रखेंगे 1, तो आप ध्यान दीजिए दोनों बराबर है यहाँ पर, क्योंकि a और b जब दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे तभी वहां पर क्रमित युग्म बराबर होंगे। अगर दोनों अवयव बराबर नहीं हैं तो फिर वहां पर क्रमित युग्म बराबर नहीं होंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो क्रमित युग्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम अवयव। याद रखिएगा, प्रथम अवयव बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ पर ये होता है प्रथम अवयव या फिर इसे बोल सकते हैं प्रथम घटक। इसी प्रकार जो ये वाला होता है इसे बोला जाता है द्वितीय अवयव या फिर बोल सकते हैं द्वितीय घटक। तो आप क्रमित युग्म के बारे में याद रखिएगा कि क्रमित युग्म जो है 2 ऐसे अवयवों का जोड़ा होता है जिनमें उनका क्रम निश्चित होता है। इसके अलावा आपको बताया गया कि क्रमित युग्म जो है वो 2 अवयवों का समुच्चय नहीं होता है, इसमें जो है अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा 2 क्रमित युग्म तभी बराबर होते हैं जब उनके पहले और दूसरे दोनों अवयव आपस में बराबर हों, तो वहां पर 2 क्रमित युग्म जो है बराबर होंगे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, इसमें कार्तीय गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर कार्तीय गुणनफल के लिए ध्यान दीजिए a और b, यहाँ पर 2 जो है आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय हैं। यानी कि अगर a और b 2 आरिक्त समुच्चय, आरिक्त का मतलब यहाँ पर a और b जो है ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ जरूर होगी, यानी कि इनका मान जो है 5 नहीं होगा, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ अवश्य होगी, इसलिए यहाँ पर ये आरिक्त समुच्चय हैं। तो अगर a और b आरिक्त समुच्चय हैं तो इनका कार्तीय गुणनफल जो होगा यानी कि a क्रॉस b, ध्यान दीजिए a क्रॉस b
इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, a, b इस प्रकार से लिखेंगे, सच दैट a बिलोंग टू a और इसके अलावा b बिलोंग टू b, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर चाहे तो ध्यान दीजिए, अगर a, b की जगह पे आप चाहे तो x, y का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं x, y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेट आपको दिया गया है a, यानी कि समुच्चय दिया गया है आपको 1, 2 इस प्रकार से, और दूसरा समुच्चय आपको यहाँ पर दिया गया है b, ध्यान दीजिए 3, 4, 5, यहाँ पर a और b ये दोनों आरिक्त समुच्चय दिए गए हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग a क्रॉस b यानी कि कार्तीय गुणनफल जब ज्ञात करेंगे a क्रॉस b, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया था a, b सच दैट a बिलोंग टू a, यानी कि जो a है, यानी कि जो पहला अवयव है वो आपको a से लेना है और जो दूसरा अवयव है वो b से लेना है। तो अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार यहाँ पर पहला अवयव हम लोग a से लेंगे तो 1 और दूसरा अवयव इससे लेंगे 3, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका पहला अवयव 1, इसका यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा 1 और इसके बाद होगा यहाँ पर 5, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें से यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर लिया जाएगा 3, इसके बाद होगा 2, फिर इसके बाद 4 और फिर इसके बाद होगा 2, 5, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से अब लिखेंगे a क्रॉस b। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो a क्रॉस b बनाया गया है इसमें से इसका पहला घटक जो है वो a से लिया गया है और दूसरा घटक जो है वो b से लिया गया है। ध्यान दीजिए इसका पहला घटक यहाँ से आया है और दूसरा घटक इससे लिया गया है, यानी कि अगर आप इसे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आरिक्त समुच्चय a और b, याद रखिएगा आरिक्त समुच्चय a और b का a क्रॉस b यानी कि कार्तीय गुणनफल जो है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिन्हें प्रथम घटक a से और द्वितीय घटक b से लेकर बनाया गया है। याद रखिएगा एक बार फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आरिक्त समुच्चय a और b का a क्रॉस b यानी कि कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिन्हें प्रथम घटक a से और द्वितीय घटक b से लेकर बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होगा आपका कार्तीय गुणनफल और ये यहाँ पर आपको बता दिया गया क्रमित युग्म। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर संबंध के लिए अगर आप परिभाषित करें तो आप बता सकते हैं कि रिलेशन यानी कि R इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है यहाँ पर सबसेट होता है यार। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संबंध R है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, यानी कि अगर आप इसे परिभाषित करें तो यहाँ पर आप बताएंगे कि A से B का जो संबंध है, ध्यान दीजिए A क्रॉस B लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर A से B का जो संबंध R है वो A और B का उप समुच्चय होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया है, इसे माना A और B दो आरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि A और B जो है वो दोनों आरिक्त समुच्चय हैं। तो A से B में संबंध R, यानी कि जो R है वो A से B में संबंध है, तो A से B में संबंध R जो है वो A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि R इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे यहाँ पर R जो है इससे आप इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए x, y, चाहे तो आप a, b के रूप में लिख सकते हैं, तो x, y सच दैट x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b एंड यहाँ पर बता सकते हैं x रिलेट टू y, यानी कि यहाँ पर R जो है ये एक ऐसा नियम या फिर एक ऐसी कंडीशन बता सकते हैं जो यहाँ पर x और y के बीच के संबंध को दर्शाती है, यानी कि x और y को आपस में जोड़े रखती है। जोड़ने का मतलब यहाँ पर प्लस से नहीं है, उन दोनों के संबंध से है, यानी कि x यहाँ पर रिलेट करता है y से। तो यहाँ पर R जो है वो x और y के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण ले लिया है, ध्यान दीजिए एक सेट है आपके पास A जिसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 1, 2, इसके अलावा 3 और 4 इतना दिया गया है, और एक सेट है आपके पास B
जिसमें आपको दिया गया 1, 4, 9, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 16, इतना दिया गया है। और यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए के अवयवों का बी के अवयवों में संबंध बताइए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ए के अवयवों का बी के अवयवों में संबंध बताइए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इनके बीच का संबंध होगा और उसे लिखें आप तो इस प्रकार से लिखेंगे R। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखना 1,1, इसके अलावा ध्यान दीजिए 2,4, इसके अलावा ध्यान दीजिए 3,9 और इसके अलावा 4,16 यानी कि 4,16। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए का अवयव है 1, 2, 3, 4 दिया गया है और जो बी का अवयव है 1, 4, 9, 16। ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कि ए के सभी अवयवों का वर्ग यहाँ पर बी में है। यानी कि आप बता सकते हैं कि बी का प्रत्येक अवयव जो है वो ए के अवयवों का वर्ग है, यहाँ पर दिया गया है। तो इससे अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि R यहाँ पर आप बताएंगे x, y। x, y का मतलब x जो है वो a से लिया गया है और y जो है ये b से लिया गया है। यानी कि यहाँ पर बताएंगे कि x बिलोंग टू a, यानी कि x जो है वो a से लिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए y बिलोंग टू b, यानी कि y जो है यहाँ पर किससे लिया गया है b से लिया गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके बीच का संबंध क्या है, संबंध ये बताएंगे आप y बराबर एक्स स्क्वायर। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये इन दोनों के बीच का संबंध है, यानी कि y जो है यानी कि जो b है वो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर यानी कि जो a के सभी अवयव हैं इनका वर्ग है। तो ये यहाँ पर संबंध लिखा गया है इनके बीच का, y बराबर एक्स स्क्वायर। x जो था वो a से लिया गया है, y जो है वो b से लिया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जो y है वो x स्क्वायर है। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि a के अवयवों का जो है b के अवयवों में संबंध वर्ग है। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का संबंध यहाँ पर क्या है, वर्ग है। यानी कि आप बता सकते हैं इसमें कि a के अवयवों का b के अवयवों में संबंध जो है यहाँ पर वर्ग है, जिससे आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं x, y सच दैट x बिलोंग टू a, यानी कि x जो है a से लिया गया है, y जो है वो b से लिया गया है और यहाँ पर संबंध लिखा गया है y बराबर एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच का ये संबंध है, यानी कि a के अवयवों का जो है b के अवयवों में संबंध जो है यहाँ पर वर्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर संबंध को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि रिलेशन इट्स अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो यहाँ पर दो समुच्चय हैं a और b, ये आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, यानी कि अगर ऐसा दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर रिलेशन इट्स अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a, यानी कि यहाँ पर जो संबंध दिया गया है ये एक ही सेट का उपसमुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर इसके उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बताया जाए कि जो R है यहाँ पर x, y, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग संबंध को, सच दैट x, y बिलोंग टू a, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर अब की बार है a क्रॉस a, यानी कि x और y दोनों अवयव यहाँ पर किससे होंगे, a से होंगे, क्योंकि अब की बार a क्रॉस a है, इतना लिखा गया है। और यहाँ पर आपको ये कंडीशन बता दी जाए कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x, y जो क्रमित युग्म है इसमें आपको ये बताया गया कि जो x और y हैं वो दोनों एलिमेंट किससे हैं, a से हैं। और कंडीशन बता दी गई है यहाँ पर कि x अब की बार बड़ा है y से। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आपको a का मान बता दिया जाए 1, 2, 3, 4 इतना है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप बड़ी संख्या चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर बड़ा है 1 से, इसके अलावा 3 भी बड़ा है यहाँ पर 1 से, इसके अलावा 4 भी यहाँ पर बड़ा है किससे, 1 से, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 बड़ा है किससे, 2 से, इसके अलावा 4 भी यहाँ पर बड़ा है 2 से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर कि जो 4 है वो बड़ा है किससे, 3 से, इस प्रकार से। यानी कि अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 2, 1, अगला होगा 3, 1, फिर होगा 4, 1, इसके बाद होगा 3, 2, फिर इसके बाद होगा 4, 2, फिर इसके बाद होगा 4, 3। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस संबंध को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध दिया गया इसमें बताया गया कि जो x है वो बड़ा है y से। तो यहाँ पर जो ये निशान लगा है ग्रेटर देन का,
इसका मतलब ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का संबंध है, यानी कि x और y के बीच का संबंध यहाँ पर ये क्या है, बड़ा। ये जो है यहाँ पर x और y के बीच का संबंध है। तो वहां पर ध्यान दीजिए, इसमें a क्रॉस a इस बार जो है एक ही सेट का प्रयोग किया गया, यानी कि जो कार्तीय गुणनफल दिया गया वो एक ही सेट का दिया गया। तो अगर इस प्रकार से कंडीशन होगी तो वहां पर आपको ये लिखना है। इसके अलावा एक मुख्य पॉइंट और भी इसमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई संबंध आपको यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक संबंध दिया गया है r, जिसमें आपको ये दिया गया है कि 1,2, इसके बाद है 2,4, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 3,9 और फिर दिया गया है इसके बाद यहाँ पर 4,16। इतना आपको एक संबंध दिया गया है। तो इस संबंध में दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए आपको प्रांत, और दूसरा होता है परिसर। याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं डोमेन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है डोमेन और इससे बोलते हैं रेंज, यानी कि प्रांत और परिसर। तो ये दो टॉपिक और आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई संबंध दिया गया है, यहाँ पर दो समुच्चयों का a और b का ये संबंध दिया गया है r, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए प्रांत और परिसर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संबंध r होता है और इसमें जो क्रमित युग्मों का यहाँ पर ये समुच्चय दिया होता है, इसमें इन क्रमित युग्मों के समुच्चय में जो पहला अवयव होता है वो होता है प्रांत, यानी कि जो भी इनके पहले अवयव हैं वो सब प्रांत, यानी कि 1, 2, 3, 4, इन्हें हम लोग बोलेंगे प्रांत। और इसका जो दूसरा घटक यानी कि जो दूसरा अवयव होता है उससे बोलते हैं रेंज, यानी कि परिसर। जैसे कि 2, इसके बाद 4, इसके बाद 9, फिर इसके बाद 16। तो ये प्रांत और परिसर अब याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी संबंध होगा उसमें जो क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है उसमें जो पहले अवयव होते हैं वो होते हैं प्रांत, यानी कि डोमेन, और जो दूसरे अवयव होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परिसर, यानी कि रेंज। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें आपको एक टॉपिक और भी पढ़ना है, प्रतिलोम संबंध। ध्यान दीजिए, इससे हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशन। जैसे कि ध्यान दीजिए, अभी आपको एक संबंध बताया गया था r, जिसमें आपको ये बताया गया कि इस संबंध में जो है x, y ये क्रमित युग्म का समुच्चय होगा, जिसमें आपको ये बताया जाता था कि x बिलोंग टू a, इसके अलावा y बिलोंग टू b। इतना आप लोगों को बताया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये संबंध अभी आपको बताया गया। तो जब हम लोग प्रतिलोम संबंध ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रतिलोम संबंध को लिखा जाता है r इनवर्स, वहाँ पर यही अवयव ध्यान दीजिए, जहाँ पर x, y होता है वहाँ पर फिर हो जाता है y, x, ये उल्टा हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे y बिलोंग टू b और फिर यहाँ पर होगा x बिलोंग टू a। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ये r के रूप में लिखा गया, वहाँ पर जो क्रमित युग्म था x, y, जब यहाँ पर इसका क्रम उल्टा हो जाएगा यानी कि y, x हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम संबंध, और इसको लिखा जाता है r इनवर्स से। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको एक संबंध दिया गया है r, जिसमें आपको ये बताया गया कि यहाँ पर है 1,2, इसके बाद है 2,4, फिर इसके बाद है 3,9, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 4,16, फिर दिया गया है 5,25। मान लीजिए ये एक संबंध दिया गया है आपको r, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, यानी कि प्रतिलोम संबंध क्या होगा। तो जब आप r इनवर्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये क्रमित युग्म जो है ये उल्टा लिखा जाए, यानी कि 2,1 हो जाएगा, इससे लिखा जाएगा 4,2, इससे लिखा जाएगा 9,3, इसके बाद इससे लिखा जाएगा 16,4, फिर इसके बाद लिखा जाएगा 25,5। बस ये हो गया इनवर्स फलन, यानी कि इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी, केवल अवयव को आगे पीछे करना है बस। यानी कि जो संबंध r होगा उसके सभी जो क्रमित युग्म होंगे उनमें अवयवों का क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो द्वितीय घटक था वो पहला हो जाएगा, जो पहला था वो द्वितीय हो जाएगा। बस वहाँ पर आ जाएगा प्रतिलोम संबंध, यानी कि इनवर्स रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि संबंध जो कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संबंध के प्रकार। ध्यान दीजिए, संबंध के प्रकार। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर संबंध कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो ध्यान दीजिए, पहला होता है स्वातुल्य। ध्यान दीजिए, स्वातुल्य संबंध। इसके बाद दूसरा होता है सममित संबंध। सममित
संबंध। और इसके बाद तीसरा होता है संक्रामक संबंध। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। और इसे बोलते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो 3 प्रकार के यहाँ पर ये संबंध होते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्वातुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है। स्वातुल्य के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वातुल्य के लिए यहाँ पर होता है A, A बिलोंग टू R। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर ऑल यहाँ पर लिखेंगे A जो है वो बिलोंग टू A। यहाँ पर जो ये सिंबल लिखा है ध्यान दीजिए, ये बना है उल्टा A की तरह। इसका अर्थ यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सभी। इसका मतलब होता है सभी, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसे फॉर ऑल, सभी, या फिर याद रखिएगा फॉर ऑल। तो अब ध्यान दीजिए स्वातुल्य के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, A, बिलोंग टू R। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये क्रमित युग्म दिया गया है, ध्यान दीजिए इसका पहला घटक और दूसरा घटक दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर कोई अवयव अपने स्वयं के अवयव के बराबर है और वो यहाँ पर इस संबंध R में दिया गया है, यानी कि संबंध R में उपस्थित है, तो यहाँ पर वो संबंध जो होगा स्वातुल्य संबंध होगा। जैसे कि इसका उदाहरण ध्यान दीजिए, उदाहरण में ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको A बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4 इतना दिया गया है। तो अगर यहाँ पर हम लोग संबंध लिखेंगे तो ध्यान दीजिए 1, 1, इसके अलावा 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर जो ये R है ये स्वातुल्य संबंध होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि A, बिलोंग टू R। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर 1, 1 बिलोंग टू R यानी कि इस R में उपस्थित है। उसी प्रकार 2, 2 भी R में उपस्थित है, 3, 3 भी R में उपस्थित है, 4, 4 भी इस R में उपस्थित है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये R जो है ये स्वातुल्य संबंध है, क्योंकि इसमें जो क्रमित युग्म दिए गए हैं उसके दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, यानी कि स्वयं के तुल्य हैं, स्वयं के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर ये संबंध जो है स्वातुल्य संबंध होगा। तो स्वातुल्य संबंध के लिए आप याद रखिएगा यहाँ पर कि A, बिलोंग टू R। और ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे A रिलेट टू A, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए A रिलेट टू A, या फिर इसे ऐसे लिखेंगे A, बिलोंग टू R। चाहे तो इस प्रकार से लिख दीजिए या फिर A रिलेट टू A, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए सममित संबंध, सममित के लिए ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर अगर A, B बिलोंग टू R यानी कि A, B अगर R में उपस्थित है तो फिर वहाँ पर B, A भी जो है वो R में होना चाहिए, यानी कि B, A बिलोंग टू R। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, यानी कि A, B जो है दोनों अवयव होंगे यहाँ पर A के, इस प्रकार से। यानी कि अगर A, B है तो वहाँ पर B, A भी उस R में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं पर कोई अवयव दिया गया है A बराबर 1, 2, 3 इतना दिया गया है आपको सेट एक समुच्चय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर R दिया गया इस प्रकार से 1, 2, 2, 1, इसके अलावा 2, 3 और 3, 2, तो ये संबंध जो है सममित होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि A, B बिलोंग टू R, और फिर आगे बताया गया B, A बिलोंग टू R। तो इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, 2 इस R में है और 2, 1 भी इसी R में है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर सममित संबंध है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, 3 है और 3, 2 भी इसमें उपस्थित है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। यानी कि ये कंडीशन अगर यहाँ पर इस संबंध में प्रदर्शित हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, फिर सममित संबंध होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए संक्रामक, संक्रामक के लिए ध्यान दीजिए इसमें होता है A, B बिलोंग टू R अगर ऐसा है, और इसके अलावा B, C बिलोंग टू R अगर ऐसा है,
तो फिर वहाँ पर A, C जो है ये बिलोंग टू R ऐसा होना चाहिए। और फॉर ऑल जो है यहाँ पर A, B, C जो है ये बिलोंग टू A, इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि A, B एलिमेंट अगर है इस R का और B, C भी एलिमेंट है R का, तो फिर वहाँ पर A, C भी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण में ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई अवयव आपको A दिया गया है 1, 2 और इसके अलावा दिया गया इसमें 3, और यहाँ पर जो संबंध लिखा है ध्यान दीजिए R बराबर इसमें दिया गया है 1, 2, इसके अलावा यहाँ पर है 2, 3 और इसमें है 1, 3, तो फिर ये संबंध जो है संक्रामक होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे पहचानना है, यहाँ पर A, B एलिमेंट है R का, उसी प्रकार 1, 2 एलिमेंट है R का, उसके बाद ध्यान दीजिए B, C एलिमेंट है R का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लास्ट में B आया था, यहाँ पर शुरुआत में B आया था, तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट में 2 आया है, यहाँ पर शुरुआत में 2 आया, यानी कि 2, 3 एलिमेंट है किसका, R का। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर A और C यानी कि इसका पहला अवयव और इसका लास्ट वाला अवयव ये यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं R से, तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए इसका पहला अवयव और इसका लास्ट वाला अवयव ये दिया गया है, तो फिर इसका मतलब ये संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया A, B बिलोंग टू R और इसके अलावा B, C बिलोंग टू R, तो फिर वहाँ पर जो है A, C बिलोंग टू R यानी कि A, C भी जो है उसमें उपस्थित होगा। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर तुल्यता संबंध से आते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछा जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संबंध इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इन तीनों कंडीशन को कोई संबंध फॉलो करता है तो इसका मतलब वहाँ पर वो संबंध जो है तुल्यता संबंध होता है। याद रखिएगा अगर कोई ऐसा संबंध है जो कि स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो इसका मतलब वो वहाँ पर तुल्यता संबंध जो है प्रदर्शित करेगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक संबंध दिया जाएगा और उस संबंध में आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए वहाँ पर आपको जो है चेक करना होगा कि वो स्वातुल्य है कि नहीं, अगर स्वातुल्य है इसके अलावा सममित है कि नहीं, फिर उसके बाद संक्रामक है कि नहीं, अगर वो तीनों नियमों का पालन कर रहा है तभी वो तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा। अगर तीनों में से कोई भी नियम का पालन नहीं करता है तो इसका मतलब फिर वहाँ पर वो तुल्यता संबंध प्रदर्शित नहीं करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है, जो आपको ये वाला भाग दिया गया है यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है आपको सममित संबंध, तो सममित संबंध में आप ये भी याद रखिएगा एक होता है प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध इसके बारे में याद रखिएगा। प्रतिसममित संबंध तब होगा जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कंडीशन बताई गई A, B बिलोंग टू R यानी कि A, B बिलोंग टू R यानी कि A, B जो है ये R में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें B, A बिलोंग टू R, अगर A, B यहाँ पर R में उपस्थित है और B, A भी यहाँ पर R में उपस्थित है तो वो होता था सममित। लेकिन अगर इसमें A बराबर B दोनों अवयव बराबर हैं तो फिर वहाँ पर उसे बोलते हैं प्रतिसममित संबंध। याद रखिएगा यहाँ पर फिर होगा प्रतिसममित संबंध। अगर कहीं पर किसी संबंध में 1, 1 लिखा है, ध्यान दीजिए 1, 1 लिखा है तो इसे आप A और B के रूप में भी मान सकते हैं, यानी कि A, B मान लीजिए चाहे B, A मान लीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये याद रखिएगा अगर यहाँ पर A, B बिलोंग टू R है, B, A बिलोंग टू R है और इसके दोनों अवयव बराबर हैं यानी कि A बराबर B, तो फिर वहाँ पर वो प्रतिसममित होगा। ये याद रखिएगा। इसमें इस वाली कंडीशन में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आप लोग इन नियमों को अच्छे से लिखकर तैयार कर लीजिए। अब एक्सरसाइज में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।